प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 FM गोल्ड। वक्त हुआ है दोपहर के 2:32 और पूरे 45 सेकंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और आज इस कार्यक्रम में हम फोन इन लेते हैं, यानी आपके फोन कॉल्स आमंत्रित करते हैं। आप जानते ही हैं आज शुक्रवार है और स्टूडियो में आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त पूजा, और मेरे साथ हैं रजनीश जी। और पूजा और रजनीश के साथ आपके फोन कॉल्स को हम तक पहुंचाने के लिए ऋतु हमारे साथ रहती हैं। लेकिन खास मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश, उनका परिचय अपने श्रोताओं से हम करवा दें। हाँ बिल्कुल पूजा, आपने वैसे बहुत सारी जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंचल दास, प्रधान वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। और आज का जो विषय है वो भी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं, रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय पर हम अपने श्रोताओं से, अपने आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत हम करेंगे और श्रोताओं की फोन कॉल की हम प्रतीक्षा करेंगे। पूजा, फोन नंबर बता दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे फोन नंबर्स भी आप जानते ही हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो सबसे पहले 011 लगाइए और उसके बाद 23421089 और 23421608, यानी 23421089 23421608 पर आप सीधे स्टूडियो में हमें कॉल करके हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 53010 पर GOLD गोल्ड लिखकर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई माध्यम हैं हमसे जुड़ने के लिए, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल रजनीश, हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और जब तक फोन कॉल्स हम तक पहुंचे, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। थैंक यू मैडम, और किसान भाइयों को बड़ा प्यार भरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के मौसम की या इस सीजन की अगर हम बात करें तो हमने जैसे विषय बताया रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस सीजन की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? मैडम, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर हम रबी मौसम की बात करें तो ये मौसम अक्टूबर से लेके मार्च तक चलता है। अक्टूबर में शुरू हो जाता है और इस समय में जो प्रमुख फसलें हैं वो गेहूं है, जौ है, जई है। इसके साथ में जो हमारी तिलहन फसलें हैं, सरसों, राई, और दलहनी फसलें भी हमारे किसान भाई लगाते हैं। उनमें से प्रमुख हैं चना, मसूर, और साथ में आलू, और अभी आप गन्ना भी पाएंगे खेतों में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा आज का विषय है कि रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, इससे पहले हम अपनी बात आगे बढ़ाएं, इससे एक कॉल हम ले लेते हैं। हेलो, नमस्ते सभी के लिए। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल ये था, चना बोया है करीब 1 हेक्टेयर में, है ना, यानी 2.5 एकड़ में जी। तो उसमें सर राई बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब खरपतवार के मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं, पशुओं के लिए तो निकाल रहे हैं, लेकिन सर इतना हाथ से नहीं निकाल पाएंगे, तो कोई दूसरा उपाय भी है उसके लिए? देखिए, कितने दिन का हो गया आपका चना? 35-40 के दिन का। 35-40 दिन का हो गया है ना। तो एक्चुअली उसमें बुवाई के समय आपने डालना चाहिए था केमिकल पेंडिमेथिलीन, लेकिन जो आपने नहीं डाला है, तो इसके लिए हमें निराई गुड़ाई करना पड़ती है, 2 निराई गुड़ाई करना पड़ती है। जैसे आप कह रहे हैं निराई गुड़ाई के लिए लेबर की कमी है, तो इसके लिए एक रासायनिक हर्बिसाइड है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है क्विजेलोफॉप। वो 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में उसको घोल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। उससे काफी फायदा होगा, जो दूसरे खरपतवार भी उनसे भी निजात मिलेगी। अच्छा, 40 ग्राम यानी पूरे 1 हेक्टेयर को हो जाएगी? हाँ, 1 हेक्टेयर में हो जाएगी।
ज़्यादा नहीं पड़ती, कुछ अल्फा थोड़ा पड़ता है। ठीक है जी। एक श्रोता फिर लाइन पर है, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो सर नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? खुशीराम जी, गांव पुमेरा, जिला सोनभद्र जी। जी, प्रश्न क्या है आपका? सर प्रश्न मेरा ये है जी, मेरे गेहूं में खरपतवार बहुत ज्यादा, मलूसी बहुत ज्यादा हो गई है। जी डॉक्टर साहब, आपके लिए क्वेश्चन। जो आपने कब लगाई थी? ये 8 नवंबर को बीजी थी जी। 8 नवंबर में 1 महीने की हो गई आपकी जो ना? एक महीना 3-4 दिन हो गए। अच्छा जी, तो ये क्या चारे के लिए लगाई या आपने दाने के लिए रखी है? दाने के लिए रखी है ना, मतलब लगाई है ना उससे? हाँ मलूसी है जी, जो में मलूसी जाती है जी। अच्छा, तो आप ऐसा है, जो में जो खरपतवार का नियंत्रण है उसके लिए एक आइसोप्रोट्रान नाम की दवाई है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं इसमें, वो तकरीबन 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गिरेगी। नहीं तो अगर चौड़ी पत्ती वाली उसमें खरपतवार है तो उसमें 2,4-D नामक की एक दवाई है, वो तकरीबन 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर डालने से, स्प्रे करने से आपको उसमें खरपतवार नियंत्रण मिल जाएगा जौ में। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने पहले हमारे एक कॉलर थे, उनको भी बताया कि इसमें इस तरह का रासायनिक प्रयोग करना चाहिए जिससे खरपतवार ना हो, तो वो लगाने के बाद जैसे जौ इन्होंने बोया, उसको बोने के कितने टाइम के बाद में इस तरह का रासायनिक प्रयोग करना चाहिए, इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए? हाँ, ये जो मोस्टली जो पोस्ट, इनको हम बोलते हैं पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स, मतलब जब आपने फसल लगा दी उसके बाद जो उगते हैं उनको मारने के लिए। अच्छा। तो इसका जो उपयुक्त समय है वो है 30 से 35 दिन का। 30 से 35 दिन पर इन खरपतवार नाशियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैसे ये तो रासायनिक प्रयोग हो गया या दवाइयों से उसका हो गया, लेकिन अगर कृषक अपने हाथ से उसको करना चाहे तो कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है उसके लिए? तो हाथ से करने का सिंपल तरीका है, उसमें एक निराई गुड़ाई करना पड़ती है। तो अगर आप गेहूं की बात करें तो 20 दिन पे एक निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और दूसरी, डॉक्टर साहब अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, श्रोता फिर लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार, अपना नाम बताइए। हाँ नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी मेरा हार्दिक नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जैसे गेहूं की जो फसल होती है जी, तो जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो उसके एक साथ में एक बेल टाइप का पौधा होता है, उसको हम उत्तर प्रदेश में है ना हिन्नचरी का पौधा बोलते हैं जी। और दूसरा एक पौधा होता है उसके साथ में पाइप टाइप का पौधा होता है जिसको हम पोलंगा बोलते हैं जी। वो गेहूं के साथ बराबर चलता है, तो उसको खत्म करने के लिए हमें ये बताइए क्या उपाय हो सकता है? तो आपका ये जो गेहूं है उसमें जो हिरणखुरी की शायद समस्या है, चौड़े पत्ते वाली बेल होगी, चढ़ जाती है, लिपट जाती है। यस और यस। एक पोलिंगा टाइप का होता है जो पाइप टाइप के होते हैं जी। और वो भी साथ में काफी मात्रा में उसका है ना पोषक तत्व खींचते हैं पौधे का। तो हाँ, दोनों जी। तो इनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, तो मैं एक विकल्प आपको बताता हूँ। रासायनिक प्रयोग करना होगा तो उसमें आप इसका सल्फोसल्फरान जी 25 ग्राम और 25 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो उसके साथ में सल्फोसल्फरान और मेटसल्फरान 30 ग्राम आपका सल्फोसल्फरान रहेगा और 2 ग्राम आपका मेटसल्फरान रहेगा। ये रेडी मिक्सचर आता है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कंट्रोल मिल जाएगा। डॉक्टर साहब एक बात और पूछनी है, इसके साथ में एक बथुआ टाइप का पौधा भी उसके साथ में चलता है। हाँ, वो भी खत्म हो जाएगा ना? हाँ, वो भी इसके साथ खत्म हुए, दोनों के लिए काम करता है। मेटसल्फरान जो है वो चौड़ी पत्ते वाले जो खरपतवार है उसको नियंत्रण करता है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक चीज बताइए, जैसे कि जौ की बात की हमारे श्रोताओं ने, इसके अलावा गेहूं की बात कर रहे हैं, मटर की बात कर रहे हैं, इस तरह से जो भी बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं, तो उसमें अलग अलग तरह का खरपतवार पैदा होता है या एक ही तरह का होता है? नहीं, ज्यादातर रबी फसलों आप देखेंगे तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से खरपतवार होते हैं, एक संकरी पत्ते वाले और दूसरे चौड़ी पत्ती वाले जी। तो जो संकरी पत्ती वाले हैं उनमें मुख्य रूप से गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, अच्छा, वो है, उसको गुल्ली डंडा भी बोलते हैं पंजाब, हिमाचल में, जम्मू में जी। और इसको किसी इलाके में बल्लू भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। साथ में एक जंगली जई है, वो ये भी संकरी पत्ते वाले हैं। जो चौड़ी पत्ते वाले हैं, जैसे अभी हमारे श्रोता पूछ रहे थे, बथुआ एक उसमें है, हिरणखुरी एक इसमें, जैसे बथुआ तो ये आजकल जो खाया जाता है वही वाला बथुआ, ये खाने के काम में भी आता है, लेकिन जब इसकी नंबर इसका ज्यादा हो जाता है किसी फसल में तो फिर ये नुकसान भी करता है। अच्छा। क्योंकि हमें तो फसल से दाने लेने हैं, तो ये कम्पीट करता है फसल के साथ में। और डॉक्टर साहब आपको बीच में रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पहले उनका सवाल हम ले लेते हैं जी। हेलो नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो। ये बारिश हुई है जी अब जी और 20-25 दिन तो आप मान ही लो
आने के लिए। जी, आपका प्रश्न क्या है साहब? ये अगर गेहूं बोएंगे हम जी, तो उस हाँ बोलिए, सुन रहे हैं हम। इनकी आवाज साफ नहीं आ क्या रही है। परेशानी होगी? अभी परेशानी कुछ नहीं है। गेहूं हम 2-3 समय पे बो सकते हैं। एक तो टाइमली सोन जो है, जो तो हो चुका सोई 1 महीना पहले। अभी आप लेट सोन गेहूं लगा सकते हैं। तो उसमें गेहूं लगाना है अगर आपने, तो लगाने के 3 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन नाम की एक दवाई है, उसका छिड़काव कर देंगे तो खरपतवारों से तो आपको फायदा मिलेगा 1 महीने तक। और उसके बाद फिर एक और सल्फोसल्फान दवाई है, जहाँ 2,4-D है, वो डाल सकते हैं। परेशानी कोई नहीं है। लेकिन अगर अभी आपने गेहूं लगाना है तो वो किस में लगाएं जो लेट सोइंग के लिए हैं, जैसे HD 3059 है, WR 544 है, इनका आप उगा सकते हैं। इनको ये भी बता दिया डॉक्टर साहब, इनके इसी से कंसर्निंग क्वेश्चन होगा कि खरपतवार उसमें ना पैदा हो तो उससे पहले क्या सावधानी लें, भी थोड़ा सा बता दें। वही मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीज लगाए उसमें ये देख लें पहले से बीज मिक्स तो नहीं हो रखे हैं उसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, बुवाई लाइनों में करें और बुवाई करने के बाद 3 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन नाम की एक दवाई है, वो 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 750 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो खरपतवार उसमें नहीं आएंगे। अगर बाद में आते भी हैं तो 1 महीने बाद फिर निराई गुड़ाई कर दें तो खरपतवारों से निजात मिल जाएगी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और वक्त हुआ है 2:43 और 3 सेकेंड। एक और कॉलर रजनीश हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? खान साहब बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से खान साहब बोल रहे हैं जी। खान साहब बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश। जी, आपका प्रश्न क्या है साहब? जानना प्रश्न ये चाहिए, तो जौ की कौन कौन सी किस्म आती है बोने के लिए? और दूसरी बात ये, जैसे अभी हमने कल ही गेहूं बोए जी, मतलब गन्ना जी, मतलब ओला गिर गया, क्या इसमें चाहेंगे कि ये? जी, इनकी शायद आवाज सही तरह से नहीं आ रही डॉक्टर साहब, लेकिन इनका प्रश्न करीब करीब पहुंच चुका है हमारे पास में। इन्होंने गेहूं बोया है, उसके अलावा जो गन्ने के बारे में पूछा है, जैसे ओला पड़ा है तो उससे कुछ नुकसान की संभावना तो नहीं हो पाएगी? देखिए, ओला से तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है कि बहुत मोटे ओले गिरे हैं, जैसे पत्तों में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन वो अभी क्रॉप छोटी है, मुझे लग रहा है रिकवर कर जाएगी। और अगर खरपतवार उसमें है, वीड्स उसमें है, तो जैसे आज का टॉपिक हमारा वीड कंट्रोल है, खरपतवार नियंत्रण है, तो अभी समय है, अगर गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की हो गई है तो उसमें ये आइसोप्रोट्रान प्लस आइसोप्रोट्रान का इस्तेमाल कर सकते हैं, खरपतवार नाशी, नहीं तो 2,4-D भी उसमें डाल सकते हैं। चलिए, इनके जो प्रश्न का उत्तर करीब पहुंच चुका होगा पूजा, हम ऐसा सोचते हैं। जी बिल्कुल, और वक्त बहुत तेजी से आगे सरकता जा रहा है और कुछ बातें हैं जो हमें अपने श्रोताओं के साथ साझा करनी है। अगर हम बाजार की बात करें, मौसम की बात करें, तो कुछ जानकारी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तो पहले बाजार भाव की बात कर लेते हैं। आज फलों का बाजार भाव जो थोक भाव हमें मिला, प्रति किलो के हिसाब से आपको बता रहे हैं। सेब 110 रुपए प्रति किलो, अनार 75 रुपए प्रति किलो, बेर 30 रुपए प्रति किलो, किन्नू 20 रुपए प्रति किलो और अनानास 35 रुपए प्रति किलो है। और सब्जियों की तरफ चलें तो बैंगन 14 रुपए प्रति किलो, बीन्स 14 रुपए प्रति किलो, मेथी 16 रुपए प्रति किलो, टमाटर 13 रुपए प्रति किलो और तोरी 34 रुपए प्रति किलो है। चलिए, अपने बाजार भाव अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है और इससे हमारे जो किसान भाई लाभान्वित होंगे, क्योंकि प्रतीक्षा करते हैं कि बाजार का क्या इस समय हिसाब किताब चल रहा है। तो मौसम की बात करते हैं डॉक्टर साहब। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और दिन का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादलों की स्थिति 7 ऑक्टा, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 95% और न्यूनतम 60% रहने की संभावना है। हवा की गति 4 किलोमीटर और हवा की दिशा दक्षिण और दक्षिण पूर्व रहने की संभावना है। इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब, मौसम की जो स्थिति है इस समय? देखिए, अभी जो मौसम बना हुआ है, जो हमारी बरानी खेती है, उसके लिए ये बहुत वरदान साबित हो रहा है। अच्छा। क्योंकि जो बरानी खेती है, जहाँ पानी की सुविधा नहीं होती, तो ये बारिश बहुत सही समय पे हुई है और इसका काफी फायदा होगा हमारे किसानों को। चलिए, एक श्रोता फिर लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं सरफराज बोल रहा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जी, हम लहसुन का खेती करते हैं, तो लहसुन जो है 1-1.5 महीना का जब हो जाता है 2-3 कोड़ देते हैं,
उसके बाद अचानक उसमें ना झोंस जाता है, जैसे कोई रोग आए और पूरा जैसे आग लग जाए या उस तरीके से पत्ते पे लग जाए ना लपट, उस तरह झोंस जाता है जी। तो सारा ही नीचे से लेके ऊपर तक डंठल बिल्कुल झोंस जाता है। तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि आपका जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र होगा वहाँ के साइंटिस्टों की, वैज्ञानिकों की मदद लें, क्योंकि बिना देखे जहाँ से बताना उसको मुश्किल होगा। और शायद ये प्रॉब्लम खरपतवार से भी नहीं है, कुछ दूसरी समस्या है। डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल ना उसको 3-4 बार निगरानी करते हैं जी। जब बिल्कुल खाद पानी भी ठीक डालते हैं जी, लेकिन वो अचानक ना उसमें दवा तो एक छिड़काव करते हैं, उसमें सफेद सा पानी मिला के उसमें कर देते हैं तो थोड़ी देर में राहत है, लेकिन वो उसका ब्याज कम हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, मतलब उसका दवाई की कुछ फाइटोटॉक्सिसिटी है। हाँ, अगर दवाई डाल देते जैसे झोंस जाता है ना तो दवाई डालते हैं तो उससे आ जाता है लाइन पे, लेकिन उसमें ना जो उसके नीचे का डंठल है वो बैठता नहीं है बड़े बड़े। बहुत मन से हम खेती करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें तो ना एक थोड़ा एक इरिगेशन दे दीजिएगा, शायद उससे अगर ज्यादा केमिकल अगर पड़ गया है तो उससे वो थोड़ा ठीक हो जाएगा वो। तो कृषि विज्ञान और कृषि विज्ञान केंद्र से के वैज्ञानिक से भी आप थोड़ा मिल लें एक बार। जी 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 जी। चलिए डॉक्टर साहब अपने फिर प्रश्न की तरफ लौटते हैं कि अच्छा, जैसे कि फसल की बुआई हो रही है जी, उसी समय अगर किसान भाई को ऐसी सावधानी ले जिससे कि खरपतवार ना हो तो उसके लिए क्या संभावना हो सकती है डॉक्टर साहब? जैसे मैंने पहले बताया, खरपतवार ना हो उसके लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको ये देखना है कि बीज में ही पहले खरपतवारों के बीज ना हो, जैसे पहले बताया। दूसरा, हमने उसकी क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं हम, फसल चक्कर को अपनाना चाहिए। बार बार हम एक ही फसल एक ही जगह लें, अगर गेहूं को बार बार ले रहे हैं तो उसमें गेहूं का मामा या गुलीडनोस की समस्या बढ़ जाती है। अगर उसमें हम गेहूं की जगह सरसों ले लें, कोई चना ले लें या अन्य फसल ले लें तो अगले साल के लिए कम से कम उसमें कम चीज़ें होंगी। और साथ में बुवाई के 3 दिन के अंदर हमने उसमें प्री एमरजेंस हर्बिसाइड डालना होता है, जो पेंडीमेथिलीन एक अच्छा केमिकल है, वो डालने से उसका वो मतलब बीड्स नहीं आएंगे उसमें। एक कॉलर लाइन पर है, रजनीश, उनको लेते हैं। हेलो हेलो जी हेलो जी, बोल रहे हैं जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो हेलो, आपकी आवाज। जी जी, बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नाजिम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सीलपुर जिला में से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि रास्ते में है क्या आप कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बाहर रास्ते में है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमें। गाड़ी में जी, रास्ते में जी, कुछ मौसम क्यों हो रही है ना, थोड़ा सा रुक के बात करिए आप प्लीज। जी, रुक के आप बात करिए। डॉक्टर साहब आपका प्रश्न सुनेंगे। आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरा प्रश्न ये है जी, गेहूं में बथुआ हो जाता है जी, तो बथुआ के कंट्रोल के लिए आपको तो बथुआ तो उसकी एक जौ में हो रहा है बथुआ जी, गेहूं में, तो उसकी तो आपने 40 दिन पे एक निराई गुड़ाई करनी होगी। अगर लेबर की कमी है तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, 2,4-D नामक की दवाई है, उसको आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा होगी 500 ग्राम प्रति हेक्टर होगी और 500 लीटर पानी में उसको मिला के कर देना है। तो इसमें जितने भी आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा। नहीं तो एक और दवाई है, कारफेंट्राजोन एक दवाई है, कारफेंट्राजोन, वो लगेगी 20 ग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है, 250 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव कर दें। जी, और इसके साथ साथ जई भी होती है बहुत। जई के लिए तो आपको वो डालना पड़ेगा, सल्फोसल्फरान डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ में मेट सल्फरान, ये दोनों रेडी मिक्स करके आता है, तो जई का भी कंट्रोल हो जाएगा, बथुए का भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, ये दवाई की जो गुणवत्ता है इस पे भी कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है या जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरह से परचेज कर सकते हैं? ज्यादातर कंपनियां हैं वो ऑलरेडी रेडी मिक्स होके आते हैं हर्बिसाइड, लेकिन उसका कितनी मात्रा डालनी चाहिए, कब डालनी चाहिए, उसमें पानी कितना डालना चाहिए, ये सब ध्यान रखने की उसमें जरूरत पड़ती है। जी जी। एक श्रोता फिर लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, हम सतीश बोल रहे हैं आजमगढ़ से। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये गेहूं हमारा एक खेत में है जी, कुछ तरफ जो पीला हो गया है, कुछ तरफ सही है, उसका क्या वजह? तो ऐसा तो नहीं है जहाँ पीला हो गया है वहाँ पानी भर गया हो, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बराबर है वो, हरदम हर साल ही हो जाती है उधर के तरफ। अच्छा,
तो उसमें थोड़ा सा ना आप यूरिया डाल के देखिए, शायद उसमें फर्टिलिटी कम होगी, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है उसमें। वो एक बार थोड़ा डाल के देखिएगा तो 3-4 दिन में पता लग जाएगा आपको कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से है या कैसे है। उसके मिट्टी की जांच करा के, मिट्टी की जांच करा के, हाँ, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है वहाँ पे। चलिए, आपका प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। जी बिल्कुल, और आज बहुत सारे सवाल रजनीश आ रहे हैं। अच्छी बात है हमारे लिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो हम पूछना चाह रहे थे वो श्रोताओं के जरिए ही। लेकिन एक पूछा आगे बढ़ने से पहले एक श्रोता का एक पत्र भी हमारे पास में है जी। तो इनका पत्र है, हमारे पास पहुंचा है रोहतक से। रेणु और अजय साहब ने पत्र लिखा है। लिखते हैं कि किसान की बात कार्यक्रम हम काफ़ी समय से सुनते हैं। कार्यक्रम सुनने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमारा कृषक कितनी मेहनत और मशक्कत करके ये पैदावार करता है। इनका वैसे बहुत बड़ा पत्र लिखा है डॉक्टर साहब। वैसे तो प्रशंसा के लिए तो आप ही को एक श्रेय जाता है। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखा है कि जैसे हम एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है जी, तो उसमें पत्ते वाली सब्जियां लगा देते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई, धनिया हो गया, इस तरह से। तो उसमें कुछ इस तरह की घास फूस इकट्ठी हो जाती है, तो उसका आइडिया भी उनको नहीं हो पाता है कि ये वही पर्टिकुलर सब्जी जो हमने लगाई वही है या कुछ और चीज़ है। तो इसका आकलन किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, ये किचन गार्डन में कर रहे हैं तो किचन गार्डन छोटा सा एरिया होता है, तो इसको इन्होंने निराई गुड़ाई से ही मुझे लग रहा है मैनेज कर लेना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कि खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे सब्जी, ज़्यादा उसमें केमिकल्स वगैरह डाले जाएँ। जी जी जी। रजनीश, हम श्रोताओं को ये भी बता दें कि कार्यक्रम किसान की बात आप लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी अब सुन सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ऐप डाउनलोड करके भी आप सुन सकते हैं। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज किसी कारणवश अगर हमारा कार्यक्रम आप नहीं सुन पाए हैं तो अगले दिन या बाद में कभी भी भविष्य में आप इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हैं। वहां पर भी हमारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं। तो यानी आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, SMS की बात हमने की। इसके अलावा kkbongold@gmail.com हमारा मेल ID है। और अभी एक पत्र जो आपने पढ़ा, तो पत्र भी आप हमें लिख सकते हैं। उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बताएंगे अपने श्रोताओं को। एक श्रोता फिर लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। ये चना अभी लगाए हैं जी, तो खरपतवार जैसे बाद में दिक्कत ना हो तो उसमें क्या क्या पानी की किस तरह से करें? तो आपने कब लगाया है चना? लगभग 15-20 दिन हो गया। हाँ, 15-20 दिन हो गया ना। हाँ। तो उसमें खरपतवार हैं अभी कि नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें अगर आए थोड़े बहुत तो 30-35 दिन पर एक उसकी निराई गुड़ाई हल्की कर दें। अच्छा, ठीक है। और अगर फिर भी दोबारा आते हैं तो अगर आपके पास लेबर है तो उसमें कर सकते हो आप एक निराई गुड़ाई और 50 और 60 दिन पे कर सकते हैं। जो पानी देना होता है वो जब ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाती है, शाखाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं चने की, उस समय पानी देना चाहिए। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार आते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था, कुजालोफॉब नाम की एक दवाई है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो चना है उसमें खरपतवार नहीं होंगे। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जैसे हमारे नियमित श्रोता है, मुझे लगता है ये काफी ध्यान से सुनते हैं कार्यक्रम और अक्सर इनके कॉल्स आते हैं। पूजा, जैसे कि अभी आपने बताया था कि हमें श्रोता पत्र भी हमें लिख सकते हैं, तो उसके बारे में श्रोताओं को एक बार फिर से हम अपना पता बता देते हैं। कार्यक्रम किसान की बात द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 612, आकाशवाणी नव प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। इस पते पर आप हमसे सीधे सीधे पत्र लिख सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसमें लिख करके भेजिए, तो हमारी तरफ से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जी, और आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर। और मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त अब रह गया है। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फसल तैयार होने तक ऐसा कौन सा समय या कौन सी अवधि रहती है जिसमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो फसल की जो पूरी अवधि है उसका जो शुरू का 1/3 हिस्सा है जी, उसमें खरपतवार नियंत्रण करके रखना चाहिए। उसमें खरपतवार नहीं होने देने चाहिए। अगर 120 दिन की फसल है तो पहले के 40 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम पर्टिकुलरली किसी फसल की बात करें, गेहूं की बात करें, 30 से 45 दिन तक उसमें खरपतवार हमने नहीं आने देने हैं जी। चना है तो 40 से 60 दिन तक हमको उसको फ्री रखना है। और अलसी है तो उसको 20 से 45 दिन तक जी। और
ऐसे अगर मटर है तो उसमें भी इस तरह से 4-5 एक मैसेज हमारे पास आया है डॉक्टर साहब, ये भी चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे। ये जानना चाहते हैं कि मटर की जगह गेहूं कौन से बोने चाहिए दिसंबर एंड तक, ताकि खेत खाली हो जाएगा। ये रतलाम से हमारे पास मैसेज आया है और दिलीप सिंह राजपूत का है ये मैसेज। नहीं तो इनका क्वेश्चन संक्षेप में इनको बताना पड़ेगा कि गेहूं कौन से बोने चाहिए, यानी किस्म की बात शायद कर रहे होंगे। उसके बाद मटर लगाना है इन्होंने कि मटर के बाद इन्होंने गेहूं लगाना होगा। बोना चाहिए। हाँ, तो मटर तो जैसे सितंबर अक्टूबर में लग जाता है, दिसंबर में कट जाता है, तो उसके लिए 3 मैं किस्में बताऊंगा गेहूं की, जैसे HD 3059, HD 3117 और WR 544। ये 3 किस्में हैं जिनको आप दिसंबर 31 तक आराम से लगा सकते हैं और पक जाएंगे अप्रैल तक। बिल्कुल जी। तो रजनीश, मुझे लगता है कि हमारे काफी श्रोताओं के सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे और अब हमें भी, और ये भी हमने बताया कि बहुत सारे माध्यम है हमसे जुड़ने के लिए, आप उनसे सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और हम अपने श्रोताओं को चलते चलते ये भी बता दें, हमारा फोन इन कार्यक्रम सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को होता है, तो आप सीधे सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। और कुछ आप कहना चाह रही थी पूजा? मैं यही कहना चाह रही थी कि वक्त हमारे चलने का हो रहा है और बस यही बातें दोहराना चाह रही थी। kkbongold@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। आप इसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, फोन इन कार्यक्रम में, और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी हमारे सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं। अगर आप किसी कारणवश कोई कार्यक्रम सुनने से रह जाते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला जी। तो रजनीश, अब श्रोताओं से हम भी विदा लेते हैं। हाँ, और श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।